हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जिसे आपने पहले शायद ही कभी इस नजरिए से सुना हो। जरा सोचिए, एक बेहद आलीशान सुनहरा महल जो अब बस धू धू करके जलता हुआ राख का ढेर बन चुका है, और उस राख के ठीक बीचों बीच आराम से बैठी है हमारी इस कहानी की असली हीरोइन, एक बिल्ली जिसका नाम है सारिका। उसके पंजों में क्या है? कच्चे मांस का एक छोटा सा टुकड़ा। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, पर आज हम इस पूरी घटना को इंसानों की नजर से नहीं बल्कि इस चुपचाप सब कुछ देखने वाली चतुर बिल्ली सारिका की आंखों से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए इसमें थोड़ा गहराई तक जाते हैं। आखिर एक इतना बड़ा चकाचौंध करने वाला महल राख के ढेर में कैसे बदल गया? और उससे भी बड़ा सवाल, एक आम सी बिल्ली की भूख ने एक पूरे साम्राज्य को बर्बाद होने से कैसे बचा लिया? देखिए, वैसे तो ये कहानी इंसानी लालच और धोखे की है, पर आज हमारा फोकस सारिका पर है, क्योंकि सच कहूं तो एक बिल्ली को इंसानों के इन सत्ता के खेलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? टाइम पर मिलने वाला खाना और सोने की एक आरामदायक जगह, है ना? अब सारिका के नजरिए से देखें तो उसका जो इंसान साथी था, आर्यव्रत, वो शुरू से कोई महान राजा वाजा नहीं था। वो बेचारा तो एक आम सा गरीब लकड़हारा था। एक दिन क्या हुआ, उसने एक रहस्यमयी बरगद के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई और वो पेड़ पीछे खिसक गया। मतलब एक बिल्ली के लिए भी ये कितना अजीब नजारा रहा होगा। फिर कुछ दिन बाद उसने एक बड़े से सांप को हिरण के सींगों से बचाया, और इसके इनाम में उस सांप की मां ने आर्यव्रत को एक जादुई दर्पण यानी मैजिक मिरर दे दिया। इंसानों की दुनिया भी सच में कितनी अजीब होती है ना। अब उस जादुई दर्पण में प्रतिबिंबा नाम की एक शक्तिशाली आत्मा रहती थी, जो कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य थी। आर्यव्रत ने एक चुटकी बजाई और जंगल के बीचों बीच एक आलीशान सोने का महल खड़ा हो गया। और सारिका के लिए इसका क्या मतलब था? उसके लिए तो ये लिटरली एक जन्नत थी। रेशमी कालीन, आराम की जगह, और सबसे जरूरी बात, अब उसे शिकार करने की कोई टेंशन नहीं थी। बैठे बिठाए राजसी खाना मिलता था। साथ ही आर्यव्रत के जीवन में आई राजकुमारी सौम्यलेखा, जो बहुत ही दयालु थी और सारिका का बड़ा ख्याल रखती थी। लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी। पर देखिए, इंसानों की फितरत भी बड़ी अजीब होती है। एक तरफ तो राजकुमारी सौम्यलेखा थी, बिल्कुल भोली और नरम दिल वाली, और दूसरी तरफ एंट्री होती है कपटिका की। ये एक बहुत ही चालाक और लालची बूढ़ी औरत थी, जो समंदर में एक संदूक में बहते हुए वहां पहुंची थी। राजकुमारी ने अपनी मासूमियत में आकर उसे पनाह दे दी। लेकिन हमारी सारिका कोई आम बिल्ली थोड़ी है। उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट ने उसे पहले ही बता दिया था कि इस औरत की नीयत ठीक नहीं है। उसे दूर से ही धोखे की महक आ रही थी। आखिर बिल्लियां बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा दोस्त नहीं होता। और सारिका का शक बिल्कुल सही निकला। बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा करना हमेशा भारी पड़ता है। कपटिका ने अपनी मीठी मीठी बातों से उस दर्पण का सारा राज उगलवा लिया और फिर उसे चुरा लिया। उसने खुद को और राजकुमारी को मीलों दूर टेलीपोर्ट किया और जाते जाते एक ऐसी कमान दी जिसने सब खत्म कर दिया। उसने कहा, आर्यव्रत का जादुई महल पूरी तरह से नष्ट होकर राख हो जाए। बस एक लाइन, और सारिका का वो सुनहरा स्वर्ग, वो मखमली बिस्तर, सब कुछ आग की लपटों में जलकर राख के ढेर में बदल गया। एक झटके में सब खाक। लेकिन इस पूरी तबाही और निराशा के बीच एक छोटी सी चीज थी जिसने उम्मीद को जिंदा रखा। गायब होने से ठीक पहले दयालु राजकुमारी ने सारिका को खाने के लिए कच्चे मांस का एक छोटा सा टुकड़ा दिया था। जब महल राख बन चुका था, तब आर्यव्रत और सारिका ने उस आग के ढेर में से उसी टुकड़े को ढूंढ निकाला। आर्यव्रत ने आधा टुकड़ा सारिका को दिया और आधा अपने पास निशानी के तौर पर रख लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आगे चलकर वही मांस का टुकड़ा वो मास्टर क्लू बना जिसकी मदद से आर्यव्रत ने महाराज चंद्रसेन की शाही रसोई में बर्तन धोते हुए अपनी पत्नी को ढूंढ निकाला। लेकिन सवाल ये है, क्या इंसानों की बनाई प्लानिंग हमेशा काम आती है? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। आर्यव्रत का वो मांस के टुकड़े वाला प्लान काम तो कर गया था। उसने राजकुमारी तक मैसेज पहुंचा भी दिया, पर कपटिका की नजरें बाज से भी ज्यादा तेज थीं। उसने आर्यव्रत को तुरंत पहचान लिया, और इससे पहले कि आर्यव्रत अपना दर्पण वापस छीन पाता, कपटिका ने वही जादुई शक्ति इस्तेमाल की और उसे उठाकर वापस उसी जली हुई राख के ढेर पर फेंक दिया। बूम! बैक टू स्क्वायर वन।
ना महल ना रानी, बची तो सिर्फ एक वफादार दोस्त सारिका। अब भाई जादू वादू तो सब खत्म हो गया, तो सारिका को वापस अपने कैट मूड में आना पड़ा, यानी बैक टू हंटिंग। कहाँ वो 5 स्टार जैसा खाना और कहाँ अब उसका नया डाइट प्लान। अब उसके खाने में लगभग 95% हिस्सा शिकार किए हुए चूहों का था और बस 5% इधर उधर से ढूंढा हुआ कचरा। अब अपना पेट भरने के लिए सारिका ने इतनी तेजी से शिकार करना शुरू किया कि देखते ही देखते आसपास के इलाके से चूहों की आबादी लिटरली विलुप्त होने की कगार पर आ गई। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि नेचर का एक छोटा सा हिस्सा हिलने पर कैसे बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिल जाती है। सारिका की इस नॉन स्टॉप हंटिंग से चूहों के राजा मूषक राज नीलकेतु बिल्कुल पैनिक में आ गए। उन्हें लगा, भाई ये बिल्ली तो मेरा पूरा राज्य बर्बाद कर देगी, मेरी तो सारी प्रजा ही मारी जाएगी। इसी डर और हताशा ने मूषक राज को मजबूर कर दिया कि वे खुद चलकर आर्यव्रत के पास जाएं और मदद मांगे। देखा आपने, एक बिल्ली के रोजाना के शिकार ने अनजाने में ही इतना बड़ा गेम सेट कर दिया। और बस यहीं से एक कमाल की ट्रीटी यानी एक गठबंधन का जन्म हुआ। चूहों के राजा और इंसानों के उस पूर्व राजा के बीच एक बड़ा ही अजीब पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। डील ये थी कि अगर आर्यव्रत किसी तरह अपनी बिल्ली सारिका को चूहे खाने से रोक ले, तो बदले में चूहों की सेना अपनी स्टेल्थ मोड टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके कपिटिका से वो जादुई दर्पण वापस चुरा लाएगी। सोचिए, एक इतना बड़ा गठबंधन बन रहा है और इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिक्स नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी सारिका की भूख थी। अब इस इम्पॉसिबल से लगने वाले मिशन के लिए चाहिए थी एक परफेक्ट हाइस्ट प्लानिंग, जिसका लीडर बना किट्टू नाम का एक लंगड़ा पर बेहद हिम्मती चूहा। उसकी प्लानिंग सुनिए, बिल्कुल किसी एक्शन मूवी की तरह। पहला स्टेप, रात के अंधेरे में कपटिका के कमरे में चुपचाप घुसपैठ करना। दूसरा स्टेप, जब वो गहरी नींद में हो तो अपनी पूंछ से उसकी नाक में जोर की गुदगुदी करना। और तीसरा स्टेप, जैसे ही कपटिका को एक भयंकर छींक आए और उसका सिर हिले, फट से तकिए के नीचे से दर्पण खींच लेना। और गेस व्हाट, चूहों का ये पूरा ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल रहा। दर्पण वापस हाथ लगते ही पूरी कहानी का पासा पलट गया। आर्यव्रत ने फौरन एक विशाल सेना प्रकट की और उस प्रचंड पावर के आगे दुष्ट कपटिका को हमेशा के लिए गायब कर दिया गया और आखिरकार वो शानदार सोने का महल अपनी पूरी शान के साथ वापस खड़ा हो गया। आर्यव्रत और सौम्यलेखा ने डिसाइड किया कि अब वे इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ आम लोगों की भलाई के लिए करेंगे। और हमारी सारिका, मूषक राज से किया हुआ वादा निभाया गया। सारिका को आगे चलकर पूरी लाइफ कभी किसी चूहे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके वो मखमली बिस्तर और वीआईपी खाना सब वापस आ चुके थे। तो दोस्तों, इस सब के बाद एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल दिमाग में आता है, असली ताकत आखिर किसके पास है? उसके पास जिसके हाथ में जादुई शक्तियां हैं, या उसके पास जिसके अंदर जिंदा रहने की एक नेचुरली स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है? जरा सोचिए, अगर सारिका ने अपनी भूख मिटाने के लिए उन चूहों का शिकार न किया होता, तो क्या आर्यव्रत को कभी अपना महल वापस मिल पाता? एक चुपचाप रहने वाले जानवर की छोटी सी भूख ने अनजाने में एक पूरे राज्य का उद्धार कर दिया। इसी मजेदार सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये नया नजरिया आपको कहानी के बारे में कुछ अलग सोचने पर मजबूर जरूर करेगा।